बात बोली कि अगर यही लोग जब चीफ मिनिस्टर साहब की रेजिडेंस पे जाने के लिए उनको इजाजत दी गई तो कल क्या ऐसा किया था उन्हें कि उनको रुकाया गया। एक जमहूरियत में एक पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा एक जमहूरी हक है और वो हर एक हक हर एक इंसान को वो हक का देना चाहिए करना। मुझे लगता है जो कल हुआ वो गलत था, अनडेमोक्रेटिक था और अनजस्टिफाइड था। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने कहीं भी कोई वायलेंट प्रोटेस्ट की बात की। अगर वो लोग चीफ मिनिस्टर साहब के जब गुस्सा था उनके ऊपर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पे, वो जब उनको उधर इजाजत दी जाने की तो कल मुझे लगता है कोई रीजन ही नहीं था उनको रुकाना और मुझे लगता है वो गलत था और डेमोक्रेसी में एटलीस्ट ये चीज नहीं हुई। तो रिजर्वेशन का स्टेटस क्या है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्लैरिटी। मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं, मैं एक जिम्मेदारी से इस तंजीम का तर्जुमाने आला की हैसियत से एक बात बताऊंगा। उमर अब्दुल्ला साहब ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने एक वादा किया था और वो ये कहा था कि हम रिजर्वेशन इशू को रैशनलाइज करेंगे। हमारे मंशूर में भी था, रैशनलाइजेशन किया हमने। उमर अब्दुल्ला साहब ने 6 महीने किया। बाकी जितने भी डिफरेंट थॉट्स थे उनके साथ बात करके एक कमेटी ने रिपोर्ट लाई, रिपोर्ट कैबिनेट में गई और कैबिनेट ने उसको लॉ में भेजा उसकी जो ओपिनियन के लिए। ओपिनियन वापस आ गया, कैबिनेट ने दूसरी नई कैबिनेट की और कैबिनेट ने इमीडिएटली उसको लोक भवन भेजा। अब ये चीज हमारे हाथ में नहीं है, वो लोक भवन पे हाथ में है, लेकिन उसके साथ साथ हम इसको परस्यू करेंगे कि जल्द से जल्द जो राजभवन या लोक भवन है उसको जल्दी से अप्रूव करे ताकि जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने फैसला किया है हमारे स्टूडेंट्स के लिए उस चीज को हम इम्प्लीमेंट करें। तनवीर साहब नहीं है इस वक्त, इसके साथ ही साथ कई सारी पोस्ट कई सारी वैकेंसीज भी दिन ब दिन एडवर्टाइज होती जा रही है। हर एक चीज बेहतर हो जाएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द लोक भवन इसको साथ दे। जहां तक स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसा कोई भी हम कोई सीक्रेसी नहीं करें, लेकिन जब हमने स्टूडेंट से बात की तो हमने कहा था कि हमारा ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो होंगे वो ये होंगे और वही सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें कहीं भी बदलाव नहीं है। अगर हमने कोई बदलाव किया होता तो हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं अब इसमें कोई बदलाव है। कोई बदलाव नहीं है, जो हमने वादा स्टूडेंट से किया था वही वादे पे हम चल रही हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि लोक भवन उसको जल्द से जल्द अप्रूव करे। मैं आपकी वसादत से स्टूडेंट लीडरशिप को भी बोलूंगा कि आप भी हमारे साथ, हम आपके साथ हैं, हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। हम भी चाहते हैं कि लोक भवन उसको जल्द से जल्द अप्रूव करके भेज दें। कोई चीज करनी चाहिए। देखिए लोक भवन या दिल्ली सरकार के पास स्पेशल स्टेटस भी है, लोक भवन के पास हमारा स्टेटहुड भी है, हमारे पास बिजनेस रूल भी है। हमें हर एक चीज के लिए हमें जद्दोजहद करनी है और हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन एक चीज है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो हमारी डिमांड्स है उसको हम पूरी करें। किस तरीके से इस चीज को देखिए पहली बात मैंने पहले ही कहा है कि मीरवाइज साहब एक बहुत ही बड़ी दीनी लीडर हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, लोग उनका सुनते हैं और कुछ सालों से उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर बात की है। मुझे लगता है अगर वो कह रहे हैं कि प्रेशराइज हुआ है तो मुझे लगता है उस पर नजरसानी होनी चाहिए। जहां तक बाकी लीडर्स हैं, सबसे बड़ी बात है लोगों में इज्जत। ऐसे लोग जिनकी लोगों में इज्जत नहीं है वो ऐसे लोग लीडर्स के बारे में बात करें, मुझे लगता है बड़ा अफसोस है। जहां मीरवाइज साहब के खानदान ने शहादत दी है, जहां जम्मू कश्मीर के लोगों ने शहादत दी है, अब उसको प्रेशराइज में आके कुछ ऐसा उसके खिलाफ बात करना मुझे लगता है वो जायज़ नहीं है, वो गलत है। मीरवाइज साहब एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल लीडर है, मुझे लगता है उतना ही उसके ऊपर है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करना चाहिए। एक सियासी लीडर है, एक मजहबी लीडर है, उसके खिलाफ कोई बात करना मुझे लगता है बड़ा अफसोस।